नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की बिगड़ी तबीयत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में नंद कुमार बघेल का इलाज जारी है। वहीं सीएम भूपेश बघेल अपने पिता से मिलने अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी है कि उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई है। सीएम भूपेश ने किया जीत का दावा, कहा 5 साल के कामों पर लगी मुहर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है, सभी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी समेत पार्टी के लीडर जीत का दावा कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी मतदाताओं का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने मतदान के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। मतदाताओं ने जिस तरह उत्साह के साथ मतदान किया है। छत्तीसगढ़ की 51 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में किया ज्यादा मतदान। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर 2 चरणों में हुए मतदान का फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कुल मतदाता में भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। राज्य में कुल 2,39,03,160 वोटर हैं। इनमें 1,01,35,543 पुरुष और 1,02,56,865 महिलाएं हैं। राज्य में 2 चरणों में हुए मतदान में कुल 1,55,61,460 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कोरबा जनजाति ने वोटिंग का दिखाया गजब का उत्साह। नाव से नदी पार कर पहुंचे मतदान केंद्र। कोरबा के सुदूर वनांचल क्षेत्र में रहने वाले पहाड़ी कोरबा जनजाति के मतदाता पो फटने से पहले ही मतदान करने निकल पड़े। पहले तो वे पथरीले और पगडंडी के रास्ते 5 किलोमीटर का सफर तय कर बागो बांध के डुबान क्षेत्र में पहुंचे। फिर उन्होंने नाव में सवार होकर नदी को पार किया और 2.5 किलोमीटर दूर स्थित बूथ पहुंचकर मतदान किया। उप मुख्यमंत्री सिंहदेव का बड़ा बयान, कहा इस बार सीएम नहीं बनने की स्थिति में यह मेरा अंतिम चुनाव। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री व अंबिकापुर से कांग्रेस प्रत्याशी टीएस सिंहदेव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नहीं बनने की स्थिति में यह मेरा अंतिम चुनाव होगा। मैं राजनीति से संन्यास लेने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं राजनीति में रहूंगा। संगठन से जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करूंगा। विधायक के रूप में काम करने के लिए मैं अपना अंतिम चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। छत्तीसगढ़ के रेल यात्री ध्यान दें, ये ट्रेनें रहेगी स्थगित। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत चंदिया रोड स्टेशन प्री एनआई व एनआई कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य दिनांक 25 नवंबर 2023 से 4 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। नई सरकार के इंतजार में किसान धान बेचने की प्रक्रिया धीमी। जब से कांग्रेस और भाजपा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, उसके बाद से धान की खरीदी धीमी हो गई है। किसान नई सरकार के इंतजाम में खरीदी केंद्रों तक अपनी फसल लेकर नहीं पहुंच रहे हैं। अभी तक महज 5% किसानों ने ही धान बेचा है। लगभग 1,03,377 किसानों ने 5,17,000 टन धान बेचा। धान के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 958 करोड़ 8 लाख रुपए का भुगतान जारी कर दिया गया है। राजधानी के एमएमआई अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप। रायपुर के लालपुर इलाके में स्थित एमएमआई हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। बम थ्रेट के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। बम डिस्पोजल दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची हुई है। यह मामला टिकरापारा थाना इलाके का है। मिली जानकारी के अनुसार एमएमआई अस्पताल के ओपीडी इंचार्ज के मोबाइल पर किसी अनजान शख्स ने कॉल कर धमकी दी। छत्तीसगढ़ में 70.59% मतदान। सीएम बघेल की सीट को इस नेता ने मुकाबला बनाया त्रिकोणीय। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 17 सीट के लिए दूसरे एवं अंतिम चरण का मतदान समाप्त हो गया और इस दौरान 70.59% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए 1,63,14,479 मतदाता थे। इस चरण में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 8 मंत्रियों और 4 सांसदों समेत 958 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया।
छत्तीसगढ़ में बदल सकता है मौसम का मिजाज, तापमान बढ़ने की संभावना। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। प्रदेश में लगातार बढ़ती ठंड में ब्रेक लग सकता है। यहाँ के अधिकतम तापमान के साथ ही न्यूनतम तापमान में भी बढ़ने की संभावना है। इससे ठिठुरन वाली ठंड कम होगी। मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश भर में सुबह सुबह और रात के समय ठंड लग रही है। ठंड आते ही बड़ी अंडे की खपत। रोज इतने लाख अंडे खा रहे छत्तीसगढ़ के लोग। ठंड के मौसम के साथ अंडे की डिमांड बढ़ने लगती है। लोग शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए अंडे का सेवन शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ एक कहावत भी है जो हम सभी बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लगता है इसी बात पर छत्तीसगढ़ के लोगों ने ठान लिया कि और रोजाना प्रदेश में 50 लाख अंडे की खपत शुरू हो गई है। ट्रेड फेयर के लिए तैयार प्रगति मैदान। छत्तीसगढ़ पवेलियन ने बढ़ाई खूबसूरती। इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के 42वें एडिशन की शुरुआत दिल्ली के प्रगति मैदान में हो चुकी है। 14 नवंबर से शुरू हुआ ये ट्रेड फेयर 27 नवंबर तक चलेगा। इस ट्रेड फेयर से बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग इसे देखने के लिए राजधानी पहुंच रहे हैं। इस बार ट्रेड फेयर में छत्तीसगढ़ का पवेलियन फेयर की शोभा बढ़ा रहा है। गरियाबंद में शहीद जवान को दी गई श्रद्धांजलि। गरियाबंद जिले के बिंद्रानवा गढ़ विधानसभा क्षेत्र में शहीद हो गए जवान को पुलिस परेड ग्राउंड में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पुलिस ने पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया, जिसमें गरियाबंद कलेक्टर आकाश चिकारा, एसपी अमित तुकाराम कामले, ऑब्जर्वर अरुण श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में जिला पुलिस, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहे। वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला देखने जाएंगे पीएम मोदी। राज्यों के सीएम भी होंगे साथ। गुजरात के अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज खेला जाना है। पीएम मोदी भी फाइनल मैच देखने पहुंचेंगे। पीएम मोदी आज शाम 4:30 से 5 बजे के करीब अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस दौरान 2 से 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले। पीएम इससे पहले राजस्थान के तारानगर और झुंझुनू में सभा को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा, हर चीज का भगवाकरण कर रही केंद्र सरकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बड़ा बाजार स्थित पोस्ता बाजार में जगद्धात्री पूजा के उद्घाटन के अवसर पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार हर चीज का भगवाकरण कर रही है। देश के रेलवे स्टेशनों को भगवा रंग से रंगा जा रहा है। यहाँ तक कि भारतीय क्रिकेट टीम भी गेरुआ रंग की जर्सी पहन प्रैक्टिस करती दिख रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।